नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। तारीख आज 18 मार्च दिन सोमवार। तो आइए जान लेते हैं देश के आज मुख्य समाचार के बारे में फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की ओर से फ्री बिजली स्कीम शुरू की गई है। यह एक सोलर स्कीम है जिसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 30 से 78 हजार रुपए हो सकती है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को खुशखबरी दी है। केजरीवाल सरकार ने शनिवार को दिल्ली सोलर पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया है। साथ ही दावा किया कि इसके तहत लोगों को बिजली बिल जीरो आएगा। इस नीति के तहत सरकार 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करेगी। इससे व्यवसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल आधा हो सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है। LIC के लाखों कर्मचारियों की सैलरी अब 17% बढ़कर मिलेगी। आम आदमी पार्टी पहले भी केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का आरोप लगा चुकी है। आपका कहना है कि ईडी गिरफ्तार के लिए ही समन भेज रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत मोहब्बत का देश है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है। हम कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, लेकिन इस नफरत का कोई आधार होना चाहिए। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन शनिवार को हो गया। ईवीएम पर दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब तक 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे न्यायालय ईवीएम जुड़ी ऐसी याचिकाओं को खारिज के बावजूद इसके हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। चुनाव के पहले और नतीजे आने के बाद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर फैलाए जाने वाले झूठ को लेकर निर्वाचन आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी ईवीएम से जुड़े 2 ऐसे ही मामलों से जुड़ी याचिकाओं को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि एक याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है। भारत की चीन से तुलना करने वालों को आलोचना करते हुए सीतारमण ने कहा कि कुछ चीजें उनसे दोहराई नहीं जा सकी। सीतारमण ने यहां श्रीमती इंदिरा गांधी कॉलेज में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा, भारत को आर्थिक मामले में आत्मनिर्भर हासिल करनी चाहिए। देश को एक आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए। देश वैश्विक रैंकिंग में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है और कुछ वर्षों में हम तीसरे स्थान हासिल कर लेंगे। SBI के बैंक धारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सभी ग्राहक खुशी से उछल पड़ेंगे। जी हां, हाल ही में SBI बैंक ने खबर जारी की है कि अब विदेश में रहने वाले भारतीय यानी NRI भी SBI में अपना बचत खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची। यहां राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ED, CBI, IT उन्हें डराने पहुंच जाती है। उत्तराखंड वन विकास वैकेंसी के लिए आवेदन आज यानी 18 मार्च से शुरू होगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल 2024 तक है। उत्तराखंड वन विकास विभाग की इन वैकेंसियों के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवार की 5वीं सूची जारी कर दी। इस बार पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान किया है। अमित शाह का दावा है कि विपक्ष को 14 करोड़ के चुनावी बॉन्ड मिले, जबकि अब तक सिर्फ 12,000 करोड़ के बॉन्ड का डेटा ही सार्वजनिक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के साथ नागरिकता से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगने वाले विकसित भारत संपर्क के व्हाट्सएप संदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। भारत ने 2003 से 2007 के बीच दमदार आर्थिक ग्रोथ दर्ज की है, जबकि दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बादल छाए थे। उस वक्त भारत की औसत GDP ग्रोथ 8% से अधिक थी। अब अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए वही कारनामा फिर से दोहरा सकता है। आपने वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वोटर ID आपके पास नहीं है। इसके बावजूद भी वोट दिया जा सकता है। जी हां, अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं तो बिना वोटर ID कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए।